आज मैं आपको संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, संविधान एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है 27 जुलाई 1946 में। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के अनुरूप हुआ। तो ये है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर है राइट आंसर 33। यहाँ पर दिया गया सब आंसर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यह 12। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है। और संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही आंसर इसका। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो सभी को पता होगा। संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे। तो उसका है दोस्तों राइट आंसर JB कृपलानी, याद रखिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उसका अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी। तो इसका प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, ये इसका मतलब राइट आंसर है, याद रखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए। तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1946। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। तो ये है 31 अक्टूबर 1947 को। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था। BN राव, BN राव है इसका आंसर। विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर है 389। 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक है। और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, करीब 3 वर्ष लग गया था। ठीक है। तो और क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 63,96,729 रुपये इसका राइट आंसर है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई। तो इसका राइट आंसर है 114 दिन। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये है 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के तहत ये मतलब जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया। तो ये है 22 मार्च 1957 को। अब देखो एक कथन दोस्तों, ये कथन किसे है। भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का सम्मिश्रण है। तो इसका कथन है DD बसु का। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब देखिए विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से क्या लिया गया ये आपको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से देखते हैं क्या क्या लेगा है। तो यहाँ से मौलिक अधिकार जो है और क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सब लिया गया है। ठीक है। और इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, ये सब लिए गए हैं। और आयरलैंड से क्या क्या ले गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मंडल की स्थापना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध, ये सब लिया गया। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। और जर्मनी से, इसको याद रखिए, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। ठीक है। और रूस से लिया गया आपका मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका से आपको लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है। ये सब है दोस्तों आपका राइट आंसर।
अब संविधान की विशेषताएं देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, ये बोला। ठीक है, तो टोटल क्या है दोस्तों, संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, और ये भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, तो भारत में क्या है, राज्य है दोस्तों, और राज्यों के मतलब भारत एक मतलब राज्य, बहुत सारे राज्य। ठीक है, संघ के रूप में मतलब उसको सूचित करते। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर है भारत की जनता। ठीक है, राजनीतिक शक्ति का आधार मतलब भारत की जनता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो ये है 42वें संशोधन। ठीक, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है, तो इसका है संसदीय। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है, तो यह नीति निर्देशक दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है, वहाँ से मतलब प्रेरित है। ठीक है, वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूची की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद वही है 395 और 12 अनुसूची मतलब बढ़ गए, पहले 8 था, फिर अब मतलब बढ़ गए। ठीक है, 4 और बढ़ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय दोस्तों, भारतीय संविधान मुख्य रूप से किससे प्रभावित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है, तो यह है 42वें संशोधन। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सभी चीज़ से बड़ा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह है राष्ट्रपति। संविधान द्वारा बाहर में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है, तो यह एकल नागरिकता। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रत्याभूत कराया जा सकता है अथवा नहीं, तो इसका राइट आंसर नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब छोटा संविधान कहा जाता है 42वें संशोधन को। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब संविधान में संशोधन मतलब कौन सा अनुच्छेद में कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो ये है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है, तो ये है मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।